वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेट्स फिजिक्स बाय चेतन सर। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का 1.6 फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस एक चार्ज पे फोर्स लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको कुछ दूसरे नेम से भी ऐसे किया जाता है। दूसरा नेम ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी कूलम्ब्स लॉ की 4 लिमिटेशन थी। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी? पॉइंट शुड बी स्टेडी होना चाहिए। पॉइंट शुड बी चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस। तीसरा, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 टू द पावर 15 -15 मीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 टू द पावर 18। ऐसा कुछ, मतलब 10 टू द पावर 33 के रेशियो में होना चाहिए। अब एक दूसरी लिमिटेशन ये थी कि कोई दो चार्ज ही जब फोर्स लगाते हैं तब हम कूलम्ब्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। बट एक चार्ज पे एक से ज्यादा चार्जेस फोर्स लगाते हैं तब हम कूलम्ब्स लॉ के साथ कुछ दूसरा लॉ यूज करने वाले हैं, जिस लॉ का नेम ये है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें क्या है, समझ लो मेरे पास 4 to 5 एक सिस्टम है, चार्ज की सिस्टम है। समझ लो मैंने यहाँ पे कुछ चार्जेस का नेम यहाँ पे Q1 रख दिया है। समझ लो यहाँ पे मैंने कुछ चार्जेस का नेम क्या रख दिया है? Q1, राइट। दूसरा जो चार्ज है उसको मैं क्या नेम देने वाला हूँ? Q2। तीसरा जो चार्जेस है वो कहीं पे भी आप रख सकते हो स्पेस में। यहाँ पे समझ लो कुछ ये वाला फोर्थ चार्जेस है, राइट। और यहाँ से सबका डिस्टेंस है। समझ लो यहाँ पे कोई एक ओरिजिन ले लेता हूँ, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस R1 है, इसका डिस्टेंस R2 है, इसका डिस्टेंस R3 है, इसका डिस्टेंस R4 है। ऐसे में कुछ ऐसे समझ लो यहाँ पे ओरिजिन ऐसे कुछ नेम प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। ये वाला जो वेक्टर है वो कौन सा है? R1। ये वाला जो वेक्टर है, मतलब यहाँ से पहले मैं ओरिजिन की बात करता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ? R3। यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ? R4। ये सब पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओरिजिन से इसकी पोजीशन यही है, समझ लो कुछ। बट आपकी एनसीईआरटी में कुछ अलग सी फिगर प्रोवाइड की है। आपकी एनसीईआरटी में कुछ अलग सी फिगर प्रोवाइड की है। मैं अभी यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ। मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि ये जो डिस्टेंस है वो मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ। ये जो डिस्टेंस है, समझ लो मैंने यहाँ पे Q1 चार्जेस रखा है, यहाँ पे समझ लो Q2 चार्जेस रखा है, यहाँ पे समझ लो Q3, यहाँ पे समझ लो Q4। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयर आर 4 चार्जेस इन अ सिस्टम। पहले भी मैंने ड्रॉ कर दिया था, अब मैं ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम origin, that is यहाँ पे R1 लिखूंगा। ओरिजिन से Q1 का डिस्टेंस क्या है? R1। ओरिजिन से Q2 का डिस्टेंस क्या है? R2। यहाँ पे R3। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? R4। ऐसे कुछ चार्जेस की सिस्टम है, राइट।
अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ बच्चे लोग कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, 1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 2 फोर्स लगा रहा है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, राइट। 1 पे कौन फोर्सेस लगा रहा है, चार्ज Q3, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, 1 पे कौन चार्ज लगा रहा है, 3। अब तीसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे 1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 4 लगा रहा है, राइट। तो मैं कूलम्स लॉ का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ एज पर कूलम्स लॉ। हम कूलम्स लॉ के हिसाब से जाने वाले हैं। पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, 1 पे पेन कुछ चेंज कर देता हूँ, समझ लो यहाँ पे ऐसे कुछ, मैं यहाँ पे ऐसे 1 पे कौन चार्ज लगा रहा है, 2 चार्ज लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, F12। यहाँ पे बच्चे लोग K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे R12 की क्या लिख रहा हूँ, कैप लिख रहा हूँ, मतलब राइट। तो यहाँ पे क्या मिलता है, F12। पेन की कलर में चेंज कर देता हूँ, पेन की कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 2। अभी 1 पे 3 फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ F13 दैट इज K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी है, R13 कैप। समझ लो 4th नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे F1 पे कौन चार्ज लगा रहा है, 4, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, K Q1 Q4 बटे R14, उसका क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी है, R14 कैप। समझ लो मैंने तो यहाँ पे 4 ही चार्ज लिए हैं बच्चे लोग। अभी n नंबर ऑफ चार्जेस लेता तो उसकी फॉर्मूला क्या बनती, यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन करना है, सब में 1 तो कॉमन ही है, देखो सब में 1 तो क्या है, कॉमन ही है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, पहले 4n चार्जेस की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन लगाओ, यहाँ पे F, और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, N, क्या लिखने वाला हूँ, N, और यहाँ पे K Q1, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, QN। n नंबर ऑफ चार्जेस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, R1N का स्क्वायर, R1N के ऊपर क्या मिलता है, कैप। जैसे 1-2 लिखा, 1-3 लिखा, 1-4 लिखा, ऐसे क्या लिख सकते हो, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, सो डॉट 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 सो ऑन, दैट इज 1n, दैट इज 1n। अब उसको कोई दूसरी मेथड में ऐसे भी लिख सकते हो, समझ लो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे कुल सबका पहले मेरे को क्या करना है बच्चे लोग, सबका पहले क्या करना है, एडिशन करना है, सबका क्या करना है, पहले एडिशन करना है। तो पहले मैं एडिशन कर देता हूँ सब फोर्स का। समझ लो यहाँ पे F नेट की बात करूँगा, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, F12, F13, F14 डॉट 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 क्या लिखने वाला हूँ, F1n। पूरा कंसंट्रेशन लगाना है, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, K Q1 Q2, R12 का स्क्वायर, R12 की कैप, यहाँ पे K Q1 Q3, R13 का स्क्वायर, R13 की कैप। अब 4 नंबर का नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, K Q1 QN अपॉन R1N का स्क्वायर, यहाँ पे 1n की क्या लिखने वाला हूँ, कैप लिखने वाला हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा शानदार फॉर्मूला है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यूज होने वाली एक फॉर्मूला है, राइट। अभी आपको समझ लो बच्चे लोग, ये फॉर्मूला यूज नहीं करनी है तो कोई एक दूसरी फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। कौन सी दूसरी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। समझ लो यहाँ पे कुछ ऐसे
यहाँ पे एफ नेट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, एक बार वो देख लो। सब में कॉमन क्या है, एक तो कॉमन क्या है के, दूसरा कॉमन क्या है Q1। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ के Q1। अभी सिग्मा I इक्वल टू 1 से नहीं स्टार्ट कर सकता, कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, 2 से स्टार्ट करने वाला हूँ। क्यों, 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 तो आ ही गया है, तो 2 से लेके n तक। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, QI, और यहाँ पे R1 ऐसे ही रखता हूँ, बट 2 है वहीं पे I लिखता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ पे R1 I का वो यहाँ पे R1, और एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ R1I, और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ के। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। यदि आप ये लिखो या तो ये लिखो, समझ लो मैंने तो n चार्जेस के लिए लिखी है, आप लोगों को 3 चार्जेस के लिए ही लिखनी है, तो एक ये लिखो और साथ में क्या लिख दो, ये लिख दो, राइट, तो भी चलता है। तो दूसरी चीज ये है बच्चे लोग कि मेरे को अब इसका एडिशन करना है। अब मैंने ये मैथमेटिकल स्टेप तो लिख दिए, बट इसका वेक्टर डायग्राम कैसे बनता है वो भी एक बार देखना है। नाउ यूजिंग वेक्टर डायग्राम for principle of सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए मैं कुछ वेक्टर डायग्राम यूज करने वाला हूं जो बहुत ही अच्छे लेवल से यूज होता है, राइट। तो पहले मैं ये डायग्राम थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं और यहाँ से अच्छे से एक बार कैसे डायग्राम बनाते हो वो एक बार देख लेते हैं बच्चे लोग। समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे कुछ Q1 चार्जेस है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया Q1, पूरा कंसंट्रेशन लगाना है। यहाँ पे कौन सा है Q2, यहाँ पे कौन सा है Q3, यहाँ पे कौन सा है Q4, राइट। ऐसा है तो Q1 को थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना हो। अब ड्रॉ कैसे करना है, समझ लो यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है। अब मैंने 1 यूनिट लेंथ ड्रॉ कर दी, 1 यूनिट लेंथ ड्रॉ कर दिया, राइट। पूरा कंसंट्रेशन लगाओ बच्चे लोग। अब ये भी इस पे फोर्स लगाता है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, उसका भी 1 यूनिट ले लेता हूँ, चलो ले लिया, राइट। अब आपको पता है वेक्टर एडिशन में 2 लॉ यूज होते हैं, एक तो ट्रायंगल और दूसरा वाला जो है वो पैरेललोग्राम, क्लियर। यहाँ से मैंने जितना ड्रॉ किया है उस वेक्टर की लेंथ को यहाँ पे शिफ्टिंग कर दो बच्चे लोग। मैंने यहाँ पे समझ लो इतनी शिफ्टिंग कर दी, राइट। अब सेम टू सेम यहाँ पे जितनी लेंथ है उसको ही क्या कर दो, शिफ्टिंग कर दो। समझ लो मैंने यहाँ पे कुछ शिफ्टिंग कर दिया, पूरा कंसंट्रेशन लगाना है, राइट। ये Q3 की वजह से फोर्स लग रहा है, ये Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों का रिजल्ट जो मेरे को मिलने वाला है वो बच्चे लोग ये है। कौन सा रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। ये किसका रिजल्ट है, Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, Q2 और Q3, उसका रिजल्ट है। अभी एक चार्ज जो फोर्स लगा रहा है उसका एडिशन बाकी है। अब Q4 भी लगा रहा है, मैंने यहां से ऐसे कुछ अच्छे से ड्रॉ कर दिया, चलो यस गुड। अब फिर से मैं यही पेन यूज करने वाला हूं, चलो इसको यहां पे शिफ्टिंग कर दो,
चलो बच्चे लोग, यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ अच्छे से शिफ्टिंग कर दिया है, इसको यहाँ पे शिफ्टिंग कर दो, यस अच्छे से शिफ्टिंग कर दिया है, राइट। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये है, मतलब ये जो मिलता है ना वो ये है, मतलब ये एफ नेट मिलने वाला है। मतलब एक Q1 पे Q2, Q3 और Q4 जो चार्ज लगा रहा है उसकी ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वेक्टर एडिशन है। तो बच्चे लोग ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि जो भी स्टडी इलेक्ट्रिक का जो भी है हमारा पूरा फिजिक्स जहाँ पे स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ आता है, वहीं पे ये दोनों लॉ मतलब कूलम्स लॉ बोल दो या तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल दो, दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो।